MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली आपका चल रहा था 12.1 रैखिक प्रोग्रामन ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 5y का न्यूनतम कड़ी आपको बताना है, ठीक ना। तो x + 3y > 3 है, x + y > 2, x y > 0। कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो पहले यहाँ पे आपका ये क्या है, रैखिक असमीका समीकरण दिया गया है। तो ये असमीका है, तो 3y इस अपमान पे आपको इसको बताना है, ठीक ना। तो x + 3y > 3 इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। पहले इसका हम क्या बनाते हैं, समीका समीकरण बनाते हैं। तो समीका समीकरण हो जाएगा x + 3y = 3 ना। तो इसको इक्वेशन 2, यहाँ से x और y का आप मान निकालोगे। तो x और ये y, x का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा हमारे में, 3 × 1 = 3, 1 आ जाएगा भाई। जब y का मान 0 रखिएगा आप, इसमें रख के आप हल कर लीजिएगा। y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट a का मान कितना आ जाएगा, 0 1, जो दूसरा अपन निकाला इसको b मानिएगा, 0 3। इसी प्रकार से सेकंड वाला हो जाएगा x + y असमीका समीकरण कितना है, > 2 दिया गया है आपको है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 3 ना। तो इसका भी आप निकालेंगे क्या, असमीका से समीका समीकरण, मतलब बराबर कर लिया जाता है। तो x + y = कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से भी हम इसका मान निकालेंगे भाई, तो x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। जब 0 रखिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। जब y का मान 0 रखेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको c मानिएगा, 0 और 2 तथा d = 2 0। अब इनको जो आपका समीकरण 2 और 3 है, इनको भी हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण जो आपका सेकंड है, समीकरण 2, और क्या है समीकरण 3, इसको हमने 4 कह लेते हैं, समीकरण 4 ना। तो समीकरण 3 और 4 जो है क्या कर दिया जाए, इसमें हम विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि लगाएंगे तो x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3y = 3 तथा x + y = कितना, 2। अब विलोपन विधि लगाएंगे तो घटाते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह आपका बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 3y में से y आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2y। 3 में से 2 जाए 1, तो y = 1/2। अब बोल देंगे इक्वेशन 2 से ना, समीकरण 2 से। तो हो जाएगा x + 3 × कितना, 3 × 1/2 = 3। तो x = 3, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 × 1 = 3/2, 2 × 3 = 6, 6 में से 3 = 3/2। तो अतः यहाँ पे जो निर्देशांक है वो कितना आ जाएगा भाई, तो आप कह देंगे 3/2, 1/2। इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या बोलेंगे आप, अब यहाँ पे x एक्सिस दिखाना है और y एक्सिस। तो हमारे पास मैक्सिमम बिंदु कितना, 3 है, तो 3 तक बना सकते हैं, 1 2 3। ये हम जो दूरी मानते हैं बराबर दूरी मानते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 2 3। देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, 0 1 है। 0 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x का मान 0 है और y का मान कितना है, 1 है। तो इस पे चलेंगे आप x एक्सिस पे, तो आपका हो जाएगा 0, y हो जाएगा 1। अर्थात जो आपका a है 0 1, ये कहाँ पड़ेगा, y एक्सिस पे पड़ेगा। तो ये मान हो जाएगा आपका a 0 तथा 1। b का मान कितना है, 0 3, तो 0 3 यहाँ पे पड़ जाएगा। 0 3 हमने दोनों बराबर कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, तो 0 1 रखा था, यहाँ पे इसमें y का मान आप रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 मान रखिएगा। तो यहाँ पे y का मान जब आप 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। लिखने में गड़बड़ हो गया था केवल, तो ये हो जाएगा 3, 0। तो 3 को आप दिखाएंगे यहाँ पे b, और ये हो जाएगा 3 तथा 0। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे ऐसे ना। फिर c का मान आपका 0 2 है, तो 0 ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु होता है इसका, 0 0 0 2, मतलब यहाँ पढ़ेंगे आप, ये c हो जाएगा भाई
0 तथा 2। डी का मान कितना है, 2 0 है, तो ये डी हो जाएगा। तो ये आप जब इसको मिलाएंगे तो इससे आपका जाएगा, जहाँ काटेगा ये इसका कटान बिंदु ई कहलाता है। क्या कहलाता है, ई, जिसका कोऑर्डिनेट है 3/2 और 1/2, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो है ये आपका एक्स वाई है, एक्स वाई का मान 0 है ना, जो समीकरण 1 है और समीकरण 3 है, इसमें रख कर चेक किया जाता है। तो बोलेंगे आप समीकरण 1 से, तो x + 3y है, इसमें x का मान 0 रखेंगे और 3y का मान भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, दिया गया है ना आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर देन 3 है, मतलब ये ग्रेटर देन अगर 3 है, क्या 0 में 0 जोड़ देंगे तो अगर आपसे हम पूछें, केवल ग्रेटर लिया जाता है, इक्वल टू नहीं लिया जाता है यहाँ पे, ग्रेटर 3। तो आप ही बताइए क्या 0 3 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, 0 3 से बड़ा नहीं है। जब 0 आपका 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कि यह इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। जब इसको संतुष्ट आपका नहीं करेगा, x ग्रेटर देन 0 तथा y ग्रेटर देन 0, अगर यह मान इसको संतुष्ट नहीं करता है, तो समीकरण जो एक आपने बनाया हुआ है, यानी इक्वेशन 1 क्या है, 0 1 और 3 0, तो ये वाला आपका है। जब संतुष्ट नहीं करेगा तो इसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं ऐसे, ठीक ना। अगर संतुष्ट करता तो अंदर की तरफ रहता, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ये x ग्रेटर देन 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब y के दाहिने तरफ, है ना। इसके पश्चात फिर चेक करेंगे आप ऐसे ही। अब समीकरण 2 को चेक करते हैं, जो समीकरण आपका 2 नहीं, यहाँ समीकरण 3 माना गया है, तो इसमें भी x का मान 0 तथा y का मान 0 रखेंगे, तो ये आपका मान 0 ही आएगा। तो 0 जो है यह ग्रेटर देन क्या है, 2 है, तो आप कहेंगे नहीं, 0 क्या है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये होना चाहिए। लेकिन जो आपका 0 है वह 2 से बड़ा नहीं है, तो अर्थात ये भी इसको क्या कर रहा है, समीकरण 3 को एक्स वाई ग्रेटर देन 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है। जब संतुष्ट नहीं करता है तो यहाँ से भी जो आपका समीकरण आपका जो पॉइंट लिया गया है C और D, तो यहाँ से भी आप बाहर की तरफ लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक ना। जब बाहर की तरफ लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे, ये आपका हो जाएगा, देख रहे हैं। तो दोनों में आपका जो कॉमन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया जो हो जाएगा आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा भाई दोनों में, क्योंकि हमेशा दोनों में कॉमन एरिया ही लिया जाता है, दोनों में कॉमन एरिया लिया जाता है, तो ये हिस्सा आपका हो जाएगा। इसी पॉइंट पर आप इसका चाहे मैक्सिमम मान निकालना हो चाहे न्यूनतम मान निकाला हो, इसी पे हम लोग निकालते हैं। तो अब हम बोल लेंगे क्या, आपका निम्न जो अवरोध है z इक्वल टू कितना है, 5x + 3y है, तो हम कह लेंगे यहाँ पे कोणीय बिंदु है ना। अब खाली मान निकालना बचा आपका है, तो हो जाएगा कोणीय बिंदु z के संगत मान, z के संगत मान किस पे निकालना है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल टू 3x + 5y, ठीक ना। तो पहला पॉइंट कौन सा लेंगे आप, 0 2 लीजिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा और ई वाला हो जाएगा और बी वाला, और किसी से मतलब नहीं, क्योंकि जो कॉमन होता है वही मान लिया जाता है भाई। तो इसमें आप मान रखेंगे 3 × 0 5 × 2 कितना हो जाएगा, 0 + 10 बराबर कितना 10। सेकंड में आइएगा तो हो जाएगा 3/2 1/2, इस पर निकालेंगे 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5/2, 9 और 5 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। थर्ड वाला मान कितना दिया गया है, तो 3 0 बोलेंगे आप, तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस 5 × 0, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 0 बराबर 9। अब इसमें से पूछेगा कौन सा, क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम करण पूछा है आपसे, तो कौन सा इसमें मान अगर सबसे कम है तो 7, किस पॉइंट पे कम है तो ये भी बता देंगे, लिख देंगे आप। अतः बिंदु E कितना है 3/2 1/2 पर ना, इसका क्या मान आता है भाई, न्यूनतमीकरण मान आता है, कितना आता है 7 आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने ग्रुप में आप इसको फैलाइए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।